पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने नई पेंशन स्कीम को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। मंच पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा ना तो एनपीएस स्वीकार है और ना ही यूपीएस। आइए पहले जान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने अब नई स्कीम में पेंशन की क्या व्यवस्था की है। केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही है। इस स्कीम को नया नाम भी दे दिया गया है। नई स्कीम का नाम यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। स्कीम के तहत 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी ने अगर न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 साल की नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे। अटेवा के जनपद सीतापुर संयोजक एवं जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। सरकार ने कल एनपीएस को समाप्त कर यूपीएस लागू कर दिया है। यूपीएस भी एनपीएस की ही तरह है, इसमें कोई बहुत संशोधन नहीं। इसलिए जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, कर्मचारी हैं, सभी यूपीएस का विरोध करते हैं। कर्मचारियों को केवल ओपीएस ही चाहिए। सरकार ने एनपीएस और यूपीएस का विकल्प दिया है। हम सरकार से विनम्रतापूर्वक निवेदन करेंगे कि सरकार एक विकल्प और खोल दे, एनपीएस यूपीएस की जगह पर ओपीएस का भी खोल दे, तो सारे कर्मचारी ओपीएस को ही चुनेंगे। जब से यूपीएस का सरकार ने विकल्प दिया है तो कल से ही सारे कर्मचारी इसका जो है बाइकाट कर रहे हैं, सभी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों को केवल यूपीएस ही चाहिए है। क्योंकि एनपीएस में भी कर्मचारियों का 10% अंश कटेगा, यूपीएस में भी 10% कटेगा। दोनों को पैसा एनएसडीएल और पीएफ आरडीए में रखा जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है। जो कर्मचारी संगठन यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका विरोध करता हूं, क्योंकि उन्होंने लोगों ने ही 2004 में भी एनपीएस का समर्थन किया था। इस कमेटी में जितने भी लोग थे सभी खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए कह रहे हैं। कम से कम मैं सरकार के इस बात का स्वागत करता हूं। सरकार ने कम से कम दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे पे चर्चा तो की है। ये कहीं न कहीं कर्मचारियों के जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वोट फॉर ओपीएस अभियान चला, उससे जो सरकार है वो अल्पमत में आई है और कहीं न कहीं इसी का एक दबाव है। आने वाले समय में 4 विधानसभा राज्यों में चुनाव हैं, उसका भी एक दबाव है, जिसके कारण से सरकार ने बहुत चतुराई से एनपीएस का नाम बदल करके यूपीएस रख दिया हुआ है। यूपीएस एनपीएस से कुछ बेहतर है, लेकिन ओपीएस का विकल्प नहीं है। इसलिए कर्मचारियों को केवल और केवल ओपीएस ही चाहिए है। अटेवा इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। अटेवा और एनएमओपीएस तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हो जाती है, क्योंकि कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन स्कीम ही है। मैं अवनीश कुमार, जिला अध्यक्ष अटेवा सीतापुर। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन, परिवार को पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, पेंशन की राशि की महंगाई दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा भी एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। जानकारों का मानना है कि एक तरह से यह पुरानी पेंशन स्कीम की तरह ही होगी, लेकिन अंतर सिर्फ इतना होगा कि ओपीएस में जहां कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, जबकि यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर 10% योगदान देना होगा। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के सीतापुर महामंत्री आशिफ का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए। कल यानी शनिवार को केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मंजूरी दे दी है। पूर्व में एनपीएस कर्मचारियों को दिया जा रहा था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये कहा गया है कि यदि कर्मचारी 10 साल सेवा करता है तो उसको 10,000 प्लस डीए। इसी तरह 11, 12, 13 साल, 20 साल सेवा करता है तो 40% मूल वेतन का प्लस डीए और 25 साल सेवा करने पर मूल वेतन का 50% प्लस डीए। जब सरकार यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मूल वेतन का रिटायर्ड होने पर मूल वेतन का 50%
प्लस डीए दे रही है, यही चीज़ तो कर्मचारी को ओपीएस में भी मिलती है। जब ओपीएस के अंडर कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको मूल वेतन का 50% प्लस डीए मिलता है। जब दोनों में सेम कंडीशन है तो सरकार को यूपीएस लाने की क्या मजबूरी रही, ओपीएस क्यों नहीं बहाल कर पा रही। जैसा कि मैं सोचता हूँ या मैंने देखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जीपीएफ कटता है और जब रिटायर्ड होते हैं तो 100% जीपीएफ की वापसी होती है, जो एक बड़ी रकम होती है और बुढ़ापे की लाठी होती है, भविष्य का एक सहारा होता है, बुढ़ापे की एक सुरक्षा होता है, एक सम्मान होता है। जबकि वही एनपीएस में कर्मचारी का 10% अंश कटता था और रिटायर्ड होने के बाद शेयर मार्केट पर आधारित 60% वापसी होती थी। वहीं यूपीएस में यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारी का 10% अंश तो काटेगी, लेकिन इसकी वापसी का कोई अभी तक डिटेल पढ़ने को नहीं मिला है। बहरहाल अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद सीतापुर की तरफ से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि कर्मचारियों को बहकाओ नहीं। यदि आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हूबहू पुरानी पेंशन कर्मचारियों को लिए भी देनी चाहिए और हम कर्मचारियों को हूबहू पुरानी पेंशन ही चाहिए। यूपीएस और एनपीएस के चक्कर में कर्मचारियों को न बांटा जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।